नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 परीक्षा के लिए लगातार करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं, और यह जो आपकी सीरीज है करंट अफेयर्स की, इस सीरीज के माध्यम से हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। अभी यह सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है। अभी तक आपने पिछले 4 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट 5 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, हम मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। इसमें मार्च का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मार्च के हमने कंप्लीट कर दिया था। बाकी के जो 50 प्रश्न आपके बाकी रह गए थे मार्च के, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर कल से हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 50 प्रश्न हमने मार्च के कंप्लीट कर दिए थे। यह 51वां प्रश्न है मार्च का। तो नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का संबंध किस ग्रह से है, यहाँ पे पूछा गया है। तो नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, इसका संबंध किस ग्रह से है, तो यह आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, नासा के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा 2024 में। इसको लॉन्च करने की उम्मीद है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एक आर्टेमिस मिशन भी है नासा का, आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है, तो यह आपका मून यानी कि चंद्रमा से संबंधित है, और 2024 में इसको लॉन्च करने की बात कही गई है नासा के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक, तो भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक का नाम है हंसा एनजी। एनजी का मतलब यहाँ पे होता है न्यू जनरेशन से। तो हंसा एनजी जो है, यह भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हंसा एनजी। और 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर हाल ही में कौन बनी थी, तो मिताली राज बनी थी। आप इनके बारे में आप याद रखिएगा, मिताली राज जो है 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। इनके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो मिताली राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल पुस्तक जो है, इसके लेखक हैं आपके अमितावा कुमार। आप याद रखिएगा, अमितावा कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। शिक्षक विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आप याद रखिएगा टीचर्स यूनिवर्सिटी आपकी बनाई जाएगी दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो मुंबई में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की बात कही गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मुंबई में। जन औषधि दिवस 2022 की थीम यहाँ पे पूछी गई है, क्या थी। तो 2022 का जो जन औषधि दिवस था, यह 7 मार्च को मनाया गया। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की, जन औषधि जन उपयोगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 7 मार्च को यह दिवस मनाया गया था। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव महिला व बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें और कौन से संगठन सम्मिलित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, जो आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है महिला विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने भी शिक्षा मंत्रालय भी सम्मिलित है और यूनिसेफ भी सम्मिलित है। जिसके बारे में आपको याद रखना है, किसकी मदद से इसको चलाया जा रहा है, तो आप याद देखिएगा महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय व यूनिसेफ की मदद से यह अभियान चलाया गया, जिसका नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें अन्य संगठन भी हैं, जिनमें से यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय प्रमुख हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2018-19 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो
इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2018-19 और 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो पुरस्कार है दिया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो इसी को जो है 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार मतलब इस्पात राजभाषा पुरस्कार में जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समर्थ कार्यक्रम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो समर्थ कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो मतलब यहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। आप याद देखिएगा, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। आपका जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसके द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट अ पेंशन कैंपेन की शुरुआत की थी? डोनेट अ पेंशन कैंपेन की शुरुआत की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किस योजना के तहत इसको शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया था? आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है हाल ही में? तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, परम गंगा जो है इसको लगाया गया था आईआईटी रुड़की में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथा वर्तमान में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो आपका अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो फ्रंटियर है यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है हाल ही में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इससे पहले जापान का फुगाकू जो था वह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, परंतु अब फ्रंटियर जो है नंबर 1 पे आ गया है। तो फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप स्थापित करेगी? तो राजस्थान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राजस्थान जो है नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप स्थापित करेगी। तो राइट आंसर आपका राजस्थान। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार की पहल है? किस राज्य सरकार की योजना है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा की यह योजना है मातृशक्ति उद्यमिता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की है। और इसके बाद इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। सैन्य उपग्रह नूर 2 का संबंध किस देश से है? सैन्य उपग्रह नूर 2 का संबंध किस देश से है? तो जो सैन्य उपग्रह नूर 2 है इसका संबंध हो जाएगा ईरान से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ईरान का यह सैन्य मिलिट्री सैटेलाइट है नूर। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फीचर फोन के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो फीचर फोन होते हैं उनके लिए आरबीआई के द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान के लिए जो यूपीआई सुविधा है उसका नाम क्या रखा गया है? तो यूपीआई 1 2 3 पे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और फीचर फ़ोन जो होते हैं ना, कीपैड वाले फ़ोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके लिए जो डिजिटल भुगतान की सुविधा है जो स्टार्ट की गई है यूपीआई वाली, उसको नाम दिया गया है यूपीआई 1 2 3 पे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
किन दो देशों के एथलीटों को बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो अब तो आपके शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। तो ये जो आपके बीजिंग 2022 के शीतकालीन ओलंपिक थे, इनमें रूस और बेलारूस, इन दो देशों के जो पैरालंपिक खिलाड़ी थे, इनको जो है भाग लेने से मना कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रूस और बेलारूस के जो पैरालंपिक खिलाड़ी थे, इनको शीतकालीन जो पैरालंपिक गेम होने वाले थे बीजिंग में, उनमें भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा। यून सुक योल ये कहाँ के राष्ट्रपति बने थे हाल ही में? तो साउथ कोरिया के बने थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा। साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसको हम साहित्योत्सव भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था आपका नई दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है, इसी के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। हाल ही में भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का जो संचालन है स्टार्ट किया गया था हाल ही में हैदराबाद के द्वारा। तो इसके हैदराबाद में, तो इसके बारे में आप देखिएगा। तथा यह अपनी तरह का भारत का पहला पार्क है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसको शुरू किसके द्वारा किया गया, बनाया गया इसके द्वारा? तो फिक्की एफएलओ के द्वारा। फिक्की एफएलओ जो संगठन है, इसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है, बनाया गया है। अगला है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भगवान बुद्ध की जो भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति है, कहाँ पर स्थापित की गई? तो बोध गया में। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया बांग्लादेश की रिजवाना हसन को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की एक महिला हैं जिनका नाम है रिजवाना हसन, इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, रिजवाना हसन। हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे था? तो कौन सा देश जो है पहले स्थान पे था? तो आपको याद रखना है, इंडिया जो है इस विश्व कप में पहले स्थान पे था। मिस्र के शहर कायरो में जो है इसका आयोजन किया गया था। और भारत जो है इस शूटिंग प्रतियोगिता में पहले स्थान पे था। सेकंड पे नॉर्वे था, थर्ड पे आपका फ्रांस था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? कैटलीन नोवाक जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो हंगरी की। आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। हाल ही में 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो हाल ही में एक समिति बनाई गई थी 4 धाम परियोजना से रिलेटेड। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए पूर्व न्यायाधीश हमारे AK सिकरी साहब। तो इनके बारे में आपको याद रखना, AK सिकरी। हाल ही में नई दिल्ली में 3रे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? मार्च के महीने में आयोजन किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा युवा मामला और खेल मंत्रालय जो है, आप याद रखिएगा, युवा मामले और जो हमारा खेल मंत्रालय है, इसी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। तथा इस मंत्रालय के युवा मामले और खेल मंत्रालय का जो मंत्री है कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। तो इसी मंत्रालय के द्वारा जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में। आप याद रखिएगा। और टोटल मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल बनेंगे, आपको याद रखना है। टोटल मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल बनेंगे, जिनमें से ग्वालियर में जो है एक ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जा चुका है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो गुजरात के गांधीनगर में। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ चालू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के आसानसोल में। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया? रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक का जो विमोचन है कहाँ पर किया, किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का जो विमोचन है किया गया था भूपेंद्र यादव के द्वारा। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका नाम युविका है, युविका किसकी पहल है? तो युविका जो है यह पहल आपकी है इसरो की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है इसी की एक पहल है यह युविका, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है पूसा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का जो आयोजन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में किया गया था और इसकी थीम थी तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान। इसकी थीम थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान इसकी जो है थीम थी तथा इसका जो आयोजन था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया था, के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी है किस राज्य में बनेगा? तो इंद्रायणी मेडिसिटी आपका बनाया जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था? तो सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का जो हाल ही में रिकॉर्ड है यह बनाया गया था मिताली राज के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा, मिताली राज। हाल ही में भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से यूक्रेन से स्थानांतरित करके किस देश में कर लिया था? तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस दौरान कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर जो भारत है, हमारा प्यारा देश भारत, इसके द्वारा जो दूतावास हमारा है, जो हमारी एम्बेसी है, उसको कुछ समय के लिए यूक्रेन से शिफ्ट करके पोलैंड में कर दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, पोलैंड में। हाल ही में किस फिल्म ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का यहाँ पे आपका मतलब हो गया ऑस्कर से। तो 2022 का जो ऑस्कर पुरस्कार है किसे दिया गया बेस्ट फिल्म के लिए? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया आपका ड्यून को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे सबसे अधिक पुरस्कार पूछा गया है ना, तो सबसे अधिक पुरस्कार यानी कि किस मूवी ने जो है आपके जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं, जिनको हम ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार भी कहते हैं, इनमें सबसे अधिक पुरस्कार जीता था तो ड्यून ने जो है सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता था। तथा इसमें जो ऑस्कर 2022 था, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था द पावर ऑफ द डॉग को, और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था विल स्मिथ को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो ड्यून मूवी है, इसने जो है सबसे अधिक पुरस्कार जीता था ऑस्कर 2022 में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में सिपरी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2017 से लेकर 2021 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा था? 2017 से लेकर 2021 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था भारत, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने पंजाब के किस गांव में शपथ ली थी? तो आप याद रखिएगा, ये भगत सिंह का पैतृक गांव है जिसका नाम है खटकर कला। यहीं पे जो है जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान सिंह, इन्होंने शपथ ली थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में बनाया जा रहा है? वर्ल्ड पीस सेंटर, तो यह बनाया जाएगा, स्थापित होगा गुरुग्राम में। कौन बना रहा है इसको? तो अहिंसा
विश्व भारती के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यह पहली बार हो रहा है आयोजन इसका भारत में। तो भारत में कहाँ पर होगा? तो चेन्नई में होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो आयोजन है चेन्नई में किया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? योग महोत्सव 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे उद्घाटन है ना, तो उद्घाटन किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा योग महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन है वह किया गया था। तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। 2022 एशियाई महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का जो एशियाई महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसकी जो मेजबानी है यह की गई थी कजाकिस्तान देश के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा। और इसका विजेता कौन था? तो इसको जीता था भारत ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में और इसको जीता था भारत ने, इस चैंपियनशिप को। तो आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता था? तो जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता गया था लक्ष्य सेन के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, लक्ष्य सेन के द्वारा। हाल ही में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दिल्ली में किया गया था 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपका। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में 45 दिनों में 7 मंजिला इमारत का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया था? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो संगठन है DRDO, इसी के द्वारा मार्च के महीने में जो है बेंगलुरु में 45 दिनों में 7 मंजिला परिसर का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, DRDO ने यह बनाया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा विकसित दिशांक एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो दिशांक ऐप का संबंध किससे है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह ऐप है। तो इसका संबंध हो जाएगा भूमि से। कर्नाटक सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, दिशांक एप्लीकेशन, और इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो दिशांक ऐप का संबंध है भूमि से, लैंड से रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इन्होंने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तो इस तेलंगाना ने इनके यहाँ की जो फसल विविधीकरण पैटर्न है इसको सूचकांक के रूप में दर्ज किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य भी बन गया है तेलंगाना। तो इस तरह से मार्च के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, जो लगातार सीरीज हम चला रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। यह पार्ट 5 था हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।